रात की खामोशी में जब सारी दुनिया सो जाती है तो मन अक्सर बचपन की किसी भूली बिसरी गली में लौट जाता है। आज की कहानी आपको ऐसे ही एक मासूम से दौर में ले जाएगी जहां स्कूल की शरारतें थी और एक सख्त से दिखने वाले टीचर का अनकहा दुलार था। इस कहानी की हर एक आवाज, हर एक एहसास आपको सुकून की एक गहरी दुनिया में ले जाएगा, जहां मन की सारी उलझनें धीरे धीरे शांत हो जाएंगी और आप एक आरामदायक नींद की ओर बढ़ते जाएंगे। अगर आपको ये अनुभव पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। चलिए अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मेरे साथ उस पुराने वक्त में चलिए। याद कीजिए, वो गर्मियों की एक आलस भरी दोपहर है। स्कूल का कमरा है और आप अपनी बेंच पर बैठे हैं। बाहर सूरज अपनी पूरी ताकत से चमक रहा है और उसकी तेज रोशनी खिड़की के शीशे से छनकर अंदर आ रही है। धूल के छोटे छोटे कण उस रोशनी में नाचते हुए दिख रहे हैं, जैसे उन्हें कोई फिक्र ही नहीं। कमरे में एक अजीब सी शांति है। बस छत पर लगे पुराने पंखे की धीमी एक जैसी घरघराहट की आवाज आ रही है। घर्रर घर्रर घर्रर। ये आवाज इतनी जानी पहचानी है कि इस पर ध्यान भी नहीं जाता। ये बस उस दोपहर का हिस्सा है। हवा में किताबों के पुराने कागज की एक सौंधी सी महक घुली हुई है। साथ में चौक की हल्की सी खुशबू भी है। आपकी पलकें नींद से भारी हो रही हैं। दोपहर के खाने का असर है शायद। आपका मन कर रहा है कि बस यहीं इसी बेंच पर सिर रखकर सो जाए। बाहर पेड़ों पर चिड़ियों की चहचहाहट भी अब धीमी पड़ गई है। लगता है जैसे पूरी दुनिया सुस्ता रही है। लेकिन क्लास में एक शख्स है जिनकी वजह से कोई सो नहीं सकता। वर्मा सर। वो अपनी कुर्सी पर चुपचाप बैठे हैं। सामने मेज पर बच्चों की कॉपियों का ढेर लगा है। उन्होंने अपनी मोटी ऐनक पहनी हुई है और उन मोटे शीशों के पीछे से उनकी नजरें पूरी क्लास का चक्कर लगा रही हैं। उनके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं है। हमेशा की तरह एक सख्ती है, एक अनुशासन है। पर आज उस सख्ती में भी एक ठहराव है, जैसे वो भी इस आलस भरी दोपहर को महसूस कर रहे हैं। उनकी नजरें हर एक बच्चे पर पड़ती है। कोई पेंसिल चबा रहा है, कोई अपनी किताब पर लकीरें खींच रहा है और कोई बस दीवार को घूर रहा है। वर्मा सर सब देख रहे हैं, लेकिन कुछ कह नहीं रहे। आप धीरे से अपनी नजरें अपनी किताब पर लाते हैं, लेकिन आपका ध्यान वहां है ही नहीं। आपका मन तो खिड़की के बाहर उस इमली के पेड़ पर अटका है, जहां आप रोज छुट्टी के बाद दोस्तों के साथ कच्ची इमली तोड़ा करते थे। आपको उस खट्टी मीठी इमली का स्वाद अपनी जुबान पर महसूस होता है और आपके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। तभी आपको लगता है जैसे किसी की नजर आप पर है। आप धीरे से सिर उठाते हैं और देखते हैं कि वर्मा सर आपको ही देख रहे हैं। आपकी मुस्कान गायब हो जाती है। दिल हल्का सा धड़क जाता है।
पर वो कुछ कहते नहीं। बस उनकी आंखों में एक सवाल सा दिखता है, क्या चल रहा है? आप जल्दी से अपनी नजरें झुका लेते हैं और उस शांत, आलस भरी दोपहर में पंखे की वही धीमी आवाज गूंजती रहती है। घंटी बजती है और क्लास का सन्नाटा एक पल में टूट जाता है। सब बच्चे अपनी अपनी किताबें समेटकर बाहर की ओर भागते हैं। आप भी अपना बस्ता उठाते हैं और क्लास से बाहर निकल आते हैं। लेकिन जैसे ही आप स्कूल के बरामदे में कदम रखते हैं, आपको एक बदलाव महसूस होता है। वो दोपहर की तपिश अब नहीं है। एक ठंडी ठंडी हवा चल रही है जो आपके चेहरे को छूकर गुजर जाती है। आसमान में काले काले बादल घिर आए हैं और सूरज उन बादलों के पीछे कहीं छिप गया है। अभी आप ये सब देख ही रहे होते हैं कि अचानक टप टप बारिश की मोटी मोटी बूंदें सूखी जमीन पर गिरने लगती है और उन बूंदों के गिरते ही सूखी मिट्टी से एक सौंधी सी, मन को मोह लेने वाली खुशबू उठती है। वो खुशबू जो सिर्फ पहली बारिश में ही आती है। आप एक गहरी सांस लेते हैं और उस खुशबू को अपने अंदर भर लेते हैं। देखते ही देखते बारिश तेज हो जाती है। स्कूल का कच्चा आंगन धीरे धीरे पानी से भरने लगता है। कुछ बच्चे बारिश से बचने के लिए दीवारों के पास खड़े हैं और कुछ आपकी तरह ही इस मौसम का मजा ले रहे हैं। आपका घर जाने का मन नहीं करता। आप वही बरामदे की सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं और बारिश की रिमझिम को देखने लगते हैं। तभी आपकी नजर अपने बस्ते पर पड़ती है। आप धीरे से बस्ता खोलते हैं और उसमें से अपनी पुरानी कॉपी निकालते हैं। उसका एक पन्ना फाड़कर आप उसे धीरे धीरे मोड़ने लगते हैं। एक फोल्ड, फिर दूसरा। आपको याद है, ये नाव बनाना आपको किसने सिखाया था? कुछ ही देर में आपके हाथों में एक सुंदर सी कागज की नाव तैयार है। आप सीढ़ियों से उतरकर आंगन के किनारे पर आते हैं, जहां बारिश का पानी बहकर एक छोटी सी धारा बना रहा है। आप बहुत धीरे से, प्यार से अपनी नाव को उस पानी में रख देते हैं। नाव एक पल के लिए डगमगाती है और फिर पानी के बहाव के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। आपकी नजरें बस उस नाव पर टिकी है। वो कैसे छोटे छोटे कंकर पत्थरों से बचकर अपना रास्ता बनाती हुई आगे जा रही है। तभी आपकी नजर नाव के रास्ते से थोड़ा आगे उठती है। आप देखते हैं कि बरामदे के दूसरे छोर पर वर्मा सर खड़े हैं। उन्होंने अपनी वही पुरानी काली छतरी पकड़ रखी है और वो भी शायद बारिश रुकने का इंतजार कर रहे हैं। आपकी नाव पानी के बहाव के साथ धीरे धीरे उन्हीं की तरफ बढ़ रही है जिधर वो खड़े हैं। आपका दिल हल्का सा तेज धड़कता है, पर आप वही चुपचाप खड़े रहते हैं और बस देखते रहते हैं। बारिश की बूंदें अभी भी गिर रही हैं
और आपकी छोटी सी नाव वर्मा सर के कदमों की ओर बढ़ती जा रही है। आपकी कागज की नाव वर्मा सर के जूतों से बस जरा सा पहले रुक जाती है। वो एक नजर नाव को देखते हैं और फिर एक नजर आपको। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं आता। वो बस अपनी छतरी उठाते हैं और धीरे धीरे स्कूल से बाहर चले जाते हैं। आप बस उन्हें जाते हुए देखते रहते हैं और बारिश की रिमझिम के बीच मुस्कुरा देते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। स्कूल के पीछे वाला आम का बाग बच्चों की खिलखिलाहट से गूंज रहा है। छुट्टी हो चुकी है और आप अपने दोस्तों के साथ घने पेड़ों के नीचे खड़े हैं। हवा में पत्तों की सरसराहट है और पेड़ों पर लटकी कच्ची कैरियों की खट्टी मीठी खुशबू है। सूरज की रोशनी पत्तों से छन छन कर नीचे आ रही है और जमीन पर सुंदर सी डिजाइन बना रही है। आप सबकी नजरें ऊपर उन हरी हरी कैरियों पर टिकी है, जिन्हें देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। आपका एक दोस्त धीरे से एक छोटा सा पत्थर उठाता है और निशाना साधता है। पत्थर पत्तों से टकराकर नीचे गिर जाता है और सब दोस्त हंस पड़ते हैं। आप भी कोशिश करते हैं, पर निशाना चूक जाता है। ये एक खेल जैसा है। चुपके चुपके बिना शोर मचाए आम तोड़ने की कोशिश। तभी अचानक आपकी नजर पास की एक बेंच पर पड़ती है। आप एक पल के लिए जम जाते हैं। आपके हाथ में जो पत्थर था वो वहीं छूट जाता है। बेंच पर वर्मा सर बैठे हैं। वही सख्त चेहरा, वही मोटी ऐनक। आपके दोस्तों की भी नजर उन पर पड़ती है और बाग की सारी खिलखिलाहट एक पल में खामोश हो जाती है। सब डर जाते हैं। अब तो डांट पड़ेगी। वर्मा सर धीरे से अपनी नजरें आप सबकी तरफ घुमाते हैं। आप नजरें झुका लेते हैं। डांट सुनने का इंतजार कर रहे हैं, पर कुछ नहीं होता। कोई आवाज नहीं आती। आप हिम्मत करके धीरे से ऊपर देखते हैं। वर्मा सर आपको ही देख रहे हैं, पर उनकी आंखों में गुस्सा नहीं है। वो धीरे से अपना हाथ उठाते हैं और उंगली से एक डाल की तरफ इशारा करते हैं। आप हैरान होकर उस तरफ देखते हैं। पत्तों के बीच में एक पीला सा पका हुआ आम छिपा हुआ है, जो आपको पहले दिखा ही नहीं था। वर्मा सर कुछ नहीं कहते, बस एक हल्का सा सिर हिलाते हैं और वापस अपना अखबार पढ़ने लगते हैं। आपके और आपके दोस्तों के चेहरे पर डर की जगह एक मीठी सी हैरानी आ जाती है और होठों पर एक मुस्कान। उस शाम जब आप घर लौटते हैं तो आपके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान होती है और मन में वर्मा सर का वो बदला हुआ रूप घूमता रहता है। रात हो चुकी है। आंगन में आपकी दादी अपनी पुरानी आराम कुर्सी पर बैठी हैं। आसमान में चांद चमक रहा है और झिंगुरों की एक लय में आती आवाज
रात की खामोशी को और गहरा कर रही है। पास में रखे दिए की लौ हवा में धीरे धीरे हिल रही है और उसकी पीली रोशनी दादी के चेहरे पर पड़ रही है। आप भी उनके पास जमीन पर बैठ जाते हैं और अपना सिर उनकी गोद में रख लेते हैं। दादी धीरे धीरे आपके बालों में उंगलियां फिराने लगती हैं। उनका वो नरम, प्यार भरा स्पर्श दिन भर की सारी थकान मिटा देता है। आप धीरे से कहते हैं, दादी, हमारे वर्मा सर बहुत अजीब हैं। आप उन्हें आम के बाग वाली पूरी बात बताते हैं, कैसे वो पहले इतने सख्त लगते हैं और फिर अचानक कुछ ऐसा कर देते हैं कि समझ ही नहीं आता। दादी सब कुछ चुपचाप सुनती रहती है और फिर हल्के से मुस्कुराती है। वो कहती है, अरे, मुझे तो तुम्हारे मास्टर जी में अपने बचपन के एक मास्टर जी की झलक दिखती है। उनकी आवाज में एक पुरानी याद की मिठास है। वो बताती है, हमारे मास्टर जी भी बाहर से बड़े कठोर थे, पर उनका दिल नारियल जैसा था। एक बार हम सबने मिलकर उनकी कुर्सी के नीचे एक मिट्टी का छोटा सा मेंढक रख दिया था। ये कहते हुए उनकी आंखों में एक शरारत भरी चमक आ जाती है। जब वो बैठने लगे तो उन्हें कुछ महसूस हुआ। उन्होंने हमें घूर कर देखा। हम सब तो डर के मारे कांप रहे थे, पर फिर उन्होंने धीरे से उस मेंढक को उठाया और अपनी जेब में रख लिया और बोले, चलो आज इसे भी पढ़ाते हैं। दादी की ये बात सुनकर आप हंस पड़ते हैं और आंगन का वो शांत माहौल आपकी और दादी की हल्की हल्की हंसी से भर जाता है। दादी की कहानी आपके मन में एक मीठी सी याद बनकर रह जाती है और फिर आपको एक और दिन याद आता है, स्कूल के सालाना फंक्शन की तैयारियों का दिन। स्कूल का बड़ा सा हॉल बच्चों की चहचहाट से भरा हुआ है। हर तरफ एक उत्सव जैसा माहौल है। इस बार के नाटक का निर्देशन खुद वर्मा सर कर रहे हैं और वो आज कुछ ज्यादा ही गंभीर दिख रहे हैं। नाटक में आपको एक बहुत ही मजेदार किरदार मिला है। आप एक पेड़ बने हैं। आपको बस चुपचाप बिना हिले डुले मंच पर खड़ा रहना है, लेकिन आपका नटखट मन कहाँ मानने वाला है। जब भी कोई दूसरा बच्चा अपना डायलॉग बोलता हुआ आपके पास से गुजरता, आप धीरे से अपनी एक टहनी यानी अपना हाथ हिलाकर उसे छेड़ देते। वर्मा सर मंच के कोने में खड़े सब कुछ देख रहे थे। वो हर बार आपको घूर कर देखते और आप फिर से पत्थर की मूरत बन जाते। लेकिन जैसे ही उनकी नजर कहीं और जाती, आपका पेड़ फिर से शरारतें करने लगता। अचानक वर्मा सर धीरे धीरे चलते हुए मंच पर आपकी तरफ आने लगते हैं। हॉल में एक पल के लिए शांति छा जाती है। आपका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। आपको लगता है आज तो सबके सामने डांट पड़ेगी। वो आपके ठीक पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। आप डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन डांटने की कोई आवाज नहीं आती।
इसके बजाय आपको अपनी कमर पर एक हल्की सी गुदगुदी महसूस होती है। आप हैरान होकर अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपका पूरा शरीर हंसी से कांप जाता है। आप पलटकर देखते हैं तो वर्मा सर अपने होठों पर उंगली रखे हुए हैं, जैसे कह रहे हों, चुप रहो। पर उनकी आंखों में गुस्से की जगह एक हल्की सी शरारत भरी मुस्कान है। आप दोनों के बीच का यह एक छोटा सा खामोश राज बन जाता है। वो फंक्शन खत्म हो जाता है और कुछ ही दिनों में गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो जाती है। स्कूल की सख्त दिनचर्या पीछे छूट जाती है और दिन बस खेलने और घूमने में बीतने लगते हैं। ऐसी ही एक शाम आप अपने परिवार के साथ गांव के मेले में हैं। चारों तरफ एक हल्की फुल्की चहल पहल है। दूर से किसी हिंडोले यानी बड़े वाले झूले के घूमने की धीमी आवाज आ रही है। साथ में लोगों की हंसी और बातों का हल्का हल्का शोर है। हवा में गर्मागर्म जलेबियों की मीठी खुशबू फैली हुई है, जो घी और चाशनी की महक से मिली हुई है। दुकानों पर लगी पीली पीली लाइटें शाम के अंधेरे में बहुत सुंदर लग रही हैं। आप भीड़ में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं कि तभी आपकी नजरें एक तरफ जाकर रुक जाती है। मिठाई की दुकान से थोड़ा हटकर अकेले वर्मा सर खड़े हैं। आप हैरान हो जाते हैं। स्कूल की चारदीवारी के बाहर इस मेले की रौनक में उन्हें देखना बहुत अजीब लग रहा है। वो आज टीचर नहीं लग रहे, बस मेले में आया कोई आम इंसान लग रहे हैं। उनके हाथ में पत्तों से बना एक छोटा सा दोना है, जिसमें गर्मागर्म जलेबियां रखी हैं। वो एक जलेबी उठाते हैं और बहुत आराम से खाते हैं, जैसे उसके मीठे रस का पूरा मजा ले रहे हों। उनके चेहरे पर वो रोज वाली सख्ती नहीं है, एक सुकून है, एक अपनापन है। तभी अचानक उनकी नजर आप पर पड़ती है। एक पल के लिए आप दोनों एक दूसरे को देखते हैं। आपको लगता है शायद वो मुंह फेर लेंगे या फिर से वही सख्त वाला भाव उनके चेहरे पर आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। उनकी आंखों में एक हल्की सी हैरानी के बाद एक बहुत ही नर्म सी पहचान वाली मुस्कान आती है। आप भी जवाब में धीरे से मुस्कुरा देते हैं। वो एक पल जहां कोई शब्द नहीं है, बस दो लोगों के बीच एक खामोश मीठी सी समझ है। छुट्टियां बीत जाती है और मेले की वो मीठी सी मुलाकात भी एक खूबसूरत याद बनकर रह जाती है। स्कूल का माहौल फिर से अपनी पुरानी लय में लौट आया है और आज स्कूल में एक खास दिन है। आज परीक्षा का परिणाम मिलने वाला है। पूरे स्कूल में एक अजीब सी शांति पसरी हुई है। वो रोज का शोर, वो गलियारों की भागदौड़ आज कहीं गायब है। आपको बस अपने दिल की धक धक सुनाई दे रही है।
जो हर पल के साथ थोड़ी और तेज होती जा रही है। आप अपने दोस्तों के साथ क्लास के बाहर खड़े हैं और बस इंतजार कर रहे हैं। वर्मा सर एक एक करके सबको रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं। जब आपका नाम पुकारा जाता है तो आप एक गहरी सांस लेते हैं और धीरे धीरे अंदर जाते हैं। वर्मा सर मेज पर झुके हुए कुछ लिख रहे हैं। वो नजरें उठाकर आपको देखते हैं और आपके रिपोर्ट कार्ड को उठाते हैं। एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। फिर वो धीरे से अपनी कुर्सी से उठते हैं, आपके पास आते हैं और रिपोर्ट कार्ड आपके हाथ में देते हैं। इससे पहले कि आप कुछ समझ पाते, उनका भारी सा हाथ आपकी पीठ पर आता है और वो बहुत हल्के से आपकी पीठ थपथपाते हैं। उनकी आवाज बहुत ही शांत और नर्म है। वो कहते हैं, शरारतें कम कर दो तो नंबर और अच्छे आएंगे। उनकी आवाज में डांट नहीं है, कोई सख्ती नहीं है, बस एक अपनापन है, एक भरोसा है। उस एक पल में आपके मन का सारा डर, सारी घबराहट एक गहरे सुकून में बदल जाती है। वर्मा सर का वो स्पर्श और उनकी आवाज का वो अपनापन आपके दिल में बस जाता है। स्कूल अब सिर्फ दीवारों और किताबों की जगह नहीं रहती, वो एक एहसास बन जाता है। दिन बीतते हैं और ऐसी ही एक और खूबसूरत शाम आती है। सूरज अब ढल रहा है और आसमान में नारंगी और गुलाबी रंग घुल गए हैं। दिन भर की गर्मी के बाद अब हवा में एक हल्की सी ठंडक है। स्कूल के पास वाले बड़े से मैदान में आप अपने दोस्तों के साथ छुपन छुपाई खेल रहे हैं। बच्चों की खिलखिलाहट और भागने की आवाजें उस शांत शाम में घुल रही हैं। इस बार आपकी बारी नहीं है, आपको छिपना है। आपका दोस्त आंखें बंद करके गिनती गिनना शुरू करता है। 1, 2, 3। सब बच्चे इधर उधर भागते हैं, कोई पेड़ के पीछे, कोई झाड़ियों में। आप भी जल्दी से छिपने के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढ रहे हैं, पर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी आपकी नजर सड़क से गुजरते हुए वर्मा सर पर पड़ती है। वो शायद अपने घर जा रहे हैं, रोज की तरह शांत और अपनी ही धुन में। वो आपको देखते हैं, आपकी घबराहट को शायद समझ जाते हैं। वो रुकते नहीं, बस चलते चलते अपनी आंखों के इशारे से मैदान के कोने में रखी पानी की बड़ी सी टंकी के पीछे की तरफ इशारा करते हैं। उनकी आंखों में एक पल के लिए वही शरारत दिखती है जो उस दिन नाटक के समय दिखी थी। वो कुछ कहते नहीं, बस धीरे से आगे बढ़ जाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही न हो। आप एक पल के लिए हैरान होते हैं और फिर तेजी से उस टंकी के पीछे जाकर छिप जाते हैं। ये छिपने की सबसे अच्छी जगह है। आप वहां बैठे बैठे मुस्कुराते हैं। आपको लगता है जैसे वर्मा सर भी
चुपके से आपके इस खेल का हिस्सा बन गए हैं। पतझड़ के बादल छंट चुके हैं और आज का दिन खास है। आसमान पूरी तरह खुला है, नीला और साफ। हवा में मिठास घुली हुई है। घरों की छतों पर, गलियों में और स्कूल के मैदान में रंग बिरंगी पतंगे आसमान को सजाए हुए हैं। आप भी अपने दोस्तों के साथ छत पर खड़े हैं। आपके हाथ में हल्का, चमकीला धागा है और एक नीली पीली पतंग हवा में नाच रही है। हर जगह वो काटा, जोर लगा जैसी आवाजें गूंज रही हैं। लेकिन इन सब के बीच आप अपनी पतंग की डोर थामे बस नजारे का आनंद लेते रहते हैं। अचानक आपकी पतंग किसी दूसरे धागे में उलझ जाती है। पतंग थिरकती है और फिर धीरे से उलझकर लटक जाती है। आप बड़े धीरे धीरे नर्म कदमों से छत के किनारे तक जाते हैं और फिर सीढ़ियों से मैदान की तरफ उतरने लगते हैं। नीचे पहुंचकर आप अपने धागे के छोर को ढूंढते हैं। पेड़ की एक शाख से धागा उलझा है। आप धीरे धीरे पत्तियों और टहनियों के बीच से अपनी पतंग को ढूंढते हैं। तभी सामने से एक जानी पहचानी आवाज आती है, जोर से मत खींचो बेटा, वो टूट जाएगी। आप रुककर इधर-उधर देखते हैं तो पड़ोस के मैदान में वही है, वर्मा सर। इस बार उनके हाथ में भी पतंग की डोर है। वो बहुत हल्के से, बड़े आराम से अपनी पतंग नचा रहे हैं और आपकी परेशानी देख मुस्कुरा रहे हैं। वो चलते चलते आपकी ओर आते हैं और बिना कुछ कहे आपके धागे के उलझे हिस्से को अपने हाथों में लेते हैं। उनके हाथ गर्म हैं। उनके स्पर्श में एक दुलार है। कुछ ही पल में उनकी उंगलियां धागा सुलझा देती है। फिर वो अपनी पतंग की डोर आपको थमाते हैं। अब उड़ा लो। आप मुस्कुराकर सिर हिलाते हैं और अपनी पतंग को नए जोश से उड़ाते हैं। वर्मा सर की मदद और उनकी वो हल्की मुस्कान आपको सारा दिन अपने साथ महसूस होती है। पतंग का वो दिन और वर्मा सर की वो खामोश मदद आपकी यादों में हमेशा के लिए बस जाती है। फिर वक्त रेत की तरह हाथों से फिसलता चला जाता है। साल बीत जाते हैं। आप बड़े हो गए हैं और बचपन की वो गलियां, वो स्कूल, सब बहुत पीछे छूट गया है। आज कई सालों बाद आप किसी काम से अपने पुराने शहर में हैं और यूं ही टहलते हुए अपने पुराने स्कूल के पास से गुजर रहे हैं। स्कूल की इमारत अब थोड़ी पुरानी हो गई है, पर उसे देखकर आज भी दिल में एक अपनापन सा महसूस होता है। आपकी नजरें अचानक पास की एक बेंच पर जाकर ठहर जाती है, जहां एक बुजुर्ग शख्स चुपचाप बैठे हैं। उनके बाल अब पूरी तरह सफेद हो चुके हैं। चेहरे पर वक्त की लकीरें हैं, पर आंखों पर वही मोटा चश्मा है। वो वर्मा सर है।
आपका दिल एक पल के लिए धड़कना भूल जाता है। आप धीरे धीरे अनजाने कदमों से उनकी ओर बढ़ते हैं। वो नजरें उठाकर आपको देखते हैं। उनकी आंखों में एक पल की खामोशी है, फिर एक पहचान की चमक, और फिर एक बहुत ही गहरी, प्यार भरी मुस्कान उनके चेहरे पर फैल जाती है। इससे पहले कि आप कुछ कहें, वो अपनी हल्की कांपती हुई पर उतनी ही नर्म आवाज में कहते हैं, तुम्हारी कागज की नाव मुझे आज भी याद है। बस ये एक वाक्य, और आपकी आंखों के सामने वो पूरा बचपन घूम जाता है। आपको एहसास होता है कि आपकी हर याद में, हर शरारत में वो चुपचाप आपके साथ थे। आपके दिल में एक गहरा सुकून भर जाता है और आप बस मुस्कुरा देते हैं। उस शांत शाम में मन की सारी भागदौड़ थम जाती है और एक मीठी सी शांति आपको अपनी आगोश में ले लेती है।